हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। चलिए हम लोग अपनी उसी सीरीज को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे कल हम लोगों ने अपनी सीरीज को जहाँ पे स्टॉप किया था। आज वहीं से हम अपनी श्रृंखला को फिर से बढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स की उसी श्रृंखला जहाँ से आपके सिलेक्शन का नींव बनेगा। व्हाट इज स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट? व्हाट इज स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट? अभी तक बॉडी ऑर्गन के लिए बॉडी का जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें रिसीवर और डोनर दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में खासियत क्या होती है कि उसमें दोनों क्या होने चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए, दोनों का ब्लड ग्रुप कंपेटेबल होना चाहिए। तो स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जैसे ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है जिसको किडनी चाहिए होता है और इसे देना होता है, ये दूसरा एक पर्सन है जिसे चाहिए होता है, लेकिन ये इसका कंपेटिबल नहीं बन पाता है, ये इसका कंपेटिबल हो जाता है, और ये इसका कंपेटिबल नहीं है तो ये इसका कंपेटिबल होता है। तो यही क्या है, स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। मतलब दो डोनर चाहिए, दो रिसिपेंट चाहिए, और दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं है। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के क्रॉस में कंपेटिबल है तो वहां पर ये डोनेशन सक्सेसफुल होता है और ये डोनेशन किया जा सकता है। तो अभी ये आपके एम्स रायगढ़ रायपुर में हुआ है, पहली बार ये चीज वहां पे हुई है। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज किडनी पेयर्ड डोनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पर्सन चाहिए होते हैं पेयर में, तो ये किडनी पेयर्ड डोनेशन, एंड दिस डोनर एंड रिसीवर एक्सचेंज देयर वन किडनी विथ ईच अदर, तो ये गलत हो गया। तो ओनली वन इज करेक्ट। और अभी हाल में ही देखेंगे तो आपका अमेरिका में किडनी के साथ साथ पहली बार ब्लैडर, जो आपके मूत्राशय होते हैं, उसका भी ट्रांसप्लांट किया गया है। ये पहली बार हुआ है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में किडनी के साथ साथ ब्लैडर का भी ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज मिंट बाय हाइसन वर्ल्ड? हाइसन वर्ल्ड क्या होता है? तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखें, ए टाइप ऑफ प्लेनेट इन enveloped by hydrogen rich atmosphere and potentially hosting a liquid water ocean beneath ice age period habitat and extinct aquatic biohabitat, none of the above। तो यहाँ पर ऑप्शन से देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि अगर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, अगर इसके बारे में नहीं जानेंगे तो यहाँ पर आप पक्का कंफ्यूज होंगे। यह क्या है आपका, ये टाइप ऑफ प्लेनेट के बारे में। अभी एक एक्सो प्लेनेट के बारे में खोज हुई है, आपका नासा का जो मिशन है उसके बारे में, KB192 का। तो वहीं पर इसके बारे में चर्चा की गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर के ट्रेसेस और CO2, इन सभी चीजों का क्या वहां पर ट्रेस मिला है, जिसके कारण ये क्या है, हाइसन वर्ल्ड क्या है आपका, जो आपके दोनों चीज को इंश्योर करता है। व्हाट इज विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201? अब ये दोनों क्या है, विक्रम साराभाई और कल्पना चावला, उनके नाम पर है। और ये क्या है, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर चिप, सैटेलाइट और माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। तो विक्रम 3201 क्या है, ये आपके ई व्हीकल्स में यूज होने वाले प्रोसेसर हैं। जबकि आपका कल्पना 3201 क्या है, ये आपके ओपन सॉफ्टवेयर सिस्टम में नेटवर्क है उसमें यूज होने के लिए है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड हैज बीन बीइंग इनॉग्रेटेड एट, कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई, कहाँ पर यह एस्टेब्लिश किया गया है? टर्मरिक का साइंटिफिक नेम क्या है? प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कहाँ पर है, और टर्मरिक के बारे में और चीजें हम कहाँ पर पढ़े हैं, ये आप मेंशन कीजिए। और टर्मरिक का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ये कहाँ पर इसका इनॉग्रेट किया गया है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड? नई दिल्ली नहीं, पुणे नहीं, लखनऊ नहीं, नॉन ऑफ द एबव। कहाँ गया है? ये निजामाबाद में किया गया है। और अभी आपके भारत में टर्मरिक के 4 स्टेट हैं जहां से उनको क्या GI टैग मिला हुआ है। तो उसका नाम भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, कौन कौन सा है। तो आपका लाकाडोंग कहाँ का, मेघालय का, कांधमल उड़ीसा का, इरोड तमिलनाडु का, और वासमत महाराष्ट्र का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। तो पहले तो आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ है। ये आपके पेरू में है, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1971 में। और ये इंडिया में पूछ रहा है कि इसका साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल सेंटर किसका, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपके आगरा में, यूपी के सिंगना शहर में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और आप ये बताइए कि पोटैटो डे कब होता है, नेशनल पोटैटो डे? तो ये आपका 30 मई। और पोटैटो के कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन कहा जाता है उसे, कौन सा रिवॉल्यूशन, विच फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो? तो ये आपके क्या है, राउंड रिवॉल्यूशन। रिसेंटली फ्रॉम विच टेम्पल द एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ
हेलिस कॉमेट देखें मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और इससे क्वेश्चंस की संभावना बन सकती है क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री और साइंस दोनों का क्या है? हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपसे क्वेश्चंस में साइंस टेक में आता है कि साइंस टेक के डेवलपमेंट का या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कि हेलिस कॉमेट के बारे में एपिग्राफिक एविडेंस कहाँ से मिला है? किस मंदिर से? फ्रॉम व्हिच टेम्पल वी हैव गेट द एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ हेलिस कॉमेट। कोणार्क सन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल एंड तिरुपति बालाजी टेम्पल। तो ये आपके मल्लिकार्जुन टेम्पल से मिला है। विजयनगर एम्पायर जो है हमारा, वहाँ जो ये टेम्पल बना था उसी में ये मिला है, जो कि आपके क्या तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं में यह लिखा हुआ है। आपका ये क्या है आपका ये कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन है। क्लियर? जिस पे ये हेलेस कॉमेट के बारे में बताया गया है। अब हेलेस कॉमेट क्या होता है कि एवरी 76 या और 80 78 ईयर्स के बाद वो एक हेले कॉमेट का फॉर्मेशन होता है यूनिवर्स में जिसे हम लोग क्या देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हेले का फॉर्मेशन होने वाला है हेलेस कॉमेट का, ये इंडिया में जो विजिबल होगा मतलब अर्थ पे ये 2061 में होगा। Which of the following disease has been put as global health priority by the WHO? WHO ने अभी हाल ही में किस डिजीज को ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी के रूप में रखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके कैंसर, एड्स, डायबिटीज और स्किन डिजीज। तो ये आपका स्किन डिजीज है। स्किन के स्टडी को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी। स्किन से रिलेटेड डिजीज जो भी होंगे वो क्या आपके डर्मेटिस हमारे स्कल पे या जो भी हमारे बॉडी का है, ये सब हम लोग टिश्यू में भी पढ़े हैं डर्मेटिस वाले सेक्शन में। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। तो किस डिजीज को डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी में रखा है? ये आपका स्किन डिजीज। व्हाट इज ट्रू अबाउट फाल्कन 2000 जेट? और ये क्या है? तो यह आपका क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ प्राइवेट बिजनेस जेट। रिलायंस एस्ट्रो एरो स्ट्रक्चर एंड डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन कहाँ का है? फ्रांस का। जिससे अभी हम लोग क्या लिए थे? कमेंट कीजिए अभी कौन सा फाइटर प्लेन हम लोगों ने इससे लिया है? फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से। हैज अंडरटेकन ए जॉइंट वेंचर फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग एंड ये कहाँ बनेगा? नागपुर में। तो ये तीनों सही है। और ये रिलायंस एरो स्ट्रक्चर जो है आपसे ये पूछा जा सकता है ये किसके अंदर की कंपनी है? मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी? तो ये अनिल अंबानी के अंदर की है। जीका वायरस विच was seen in the news is transmitted by which mosquito? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल है। जीका वायरस का अक्सर न्यूज में आते रहता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एडिस मॉस्किटोज। Which institute recently used an advisory to farmers to control fruit rot disease? इसे और क्या कहते हैं? कोल रोगा इन एरिका नट प्लांटेशन। अब एरिका नट क्या होता है? जो पान खाने वाले होंगे उन्हें पता होगा, सुपारी। तो एरिका नट क्या है? आपके सुपारी। सुपारी में लगने वाले रोग जो उसके पौधे होते हैं उसमें लगने वाले जो रोग होते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्रूट रोट डिजीज या कोल रोगा। ये किसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है? तो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड, इसके द्वारा यह एडवाइजरी जारी की गई है। इस प्रकार देखेंगे तो आज का यह सीरीज हमारा यहीं पे खत्म होता है। कल फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे 15 मिनट के कैप्सूल सीरीज में, जहां से आपको करंट अफेयर्स का एक पावर बूस्टर डोज हर रोज मिलेगा। जुड़ते रहें हमारे साथ और अपने इस डोज को लेते रहें। थैंक यू।